अज़ीज़ान मन, मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यार शान है। फरमाया हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रिवायत फरमाने वाली हैं। मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यकीन जानिए कि फरमान मुस्तफ़ा के तहत चुगलखोर जन्नत के करीब भी नहीं फटकेगा। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को जहन्नम का सज़ावार भी ठहराया है और उसके लिए अज़ाब अलीम भी तैयार कर रखा है। तो अज़ीज़ान मन, हमें चाहिए कि हम चुगलखोर की हौसला शिकनी करें और उसके शर से उसको भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। इसलिए कि चुगलखोर ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से ना उसकी दुआ कबूल होती है ना दूसरों की दुआएं कबूल होती हैं। कि जिस कौम में, जिस कबीला में वो दुआ में शिरकत करे, उसकी वजह से दूसरे भी कहत साली में मुब्तला हो जाती हैं, मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं। हम कुरान पाक पढ़ के देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि चुगलखोर की नहुसत से बचना बहुत मुश्किल है। आज लोगों ने ये समझ रखा है कि किसी मालदार के पास किसी की चुगली करके मालदार को आज खुश कर लें और किसी वडेरे को उसके सामने चुगली करके उसको आज तो हम खुश कर लेंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने कौन सा चेहरा लेके जाएगा। कलंदर लाहौरी ने क्या खूब फरमाया कि दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये दोगली पलिसी छोड़कर एक रंग में रंगा जा। काफिर की तरह ऐसा ना हो, मुनाफिक की तरह ऐसा ना हो कि ऊपर से और चेहरा, एक कौम के पास जाए तो एक चेहरा लेके जाए, दूसरी कौम के पास जाए तो दूसरा चेहरा लेके जाए। इसको मुनाफिक कहते हैं। हज़रात गिरामी कद्र, सरासर संग हो जा, या तो दीन इस्लाम को खैर माद कह दे तो ये कुफार का वसीला है चुगली कीमत करना। उमैया बिन खल्फ, वलीद बिन मुगीरा जैसे काफिरों की मुसम्मत में ये आयात बय्यिनात उतरी हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़ा, वो सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत चुगली किया करते थे। लोगों के दिलों में निफाक और दुश्मनी पैदा करने के लिए वो ये गीबत और चुगली किया करते थे। तो पता चला कलंदर लाहौरी जो कुरान से खूब वाकिफ़ से, फरमान मुस्तफ़ा से खूब वाकिफ़ से, उन्होंने फरमा दिया ये दुरंगी छोड़ दे, या तो मुसलमान बन जा या तो मोमिन बन जा। जैसे मोम की तरह नरम दिल अपने मुसलमानों के लिए दिल में उल्फत और मोहब्बत रखने वाला मोमिन बन जा, या काफिर की तरह पत्थर दिल हो जा। हज़रात गिरामी कद्र, कोई भी साहिब अकल ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने आप को मुनाफिकीन या कुफार में शामिल करे। यकीनन हर जी शऊर जो अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला है वो कभी भी अपने आप को मुनाफिकों में शामिल नहीं करेगा, बल्कि कामिल मोमिन कहलाता है। तो कामिल मोमिन बन के भी दिखाए, अल्लाह उसके रसूल का कामिल और मुकम्मल वो मोमिन और उम्मती बन के दिखाए। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमें रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़े। कुरान मजीद खुद फरमाता है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़यामत का दिन होगा तो हमारे ये आज़ा, ये हाथ, ये पाँव, ये ज़ुबानें हमारी ये गवाही देंगी, ये जवारे हमारी मुखालफत करेंगे। क्या आपने सूरह यासीन शरीफ नहीं तिलावत की? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन ज़ुबानों पर मोहर लगा दी जाएगी, ये हाथ, ये पाँव गवाही देंगे, हमारे ही आज़ा हमारे मुखालिफ हो जाएंगे।
تو قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کے جائے گا؟ اگر دنیا میں بگاڑ پیدا کرے گا، دو قوموں میں دشمنی پیدا کرے گا، اور بھائیوں کو آپس میں لڑائے گا، بہن بھائیوں کو آپس میں دشمنی میں مبتلا کرے گا، دو دوستوں کو الگ الگ کر دے گا، دو خاندانوں دو قوموں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا کرے گا، تو سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو امتی کیسے کہلائے گا؟ کون سا چہرہ لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر! یقیناً یہ قرآن مجید خاص لوگوں کے لیے، یہ ہمارے لیے بطور عبرت بھی ہے اور بطور ہدایت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعریف اور نعت بھی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے، اور یہی قرآن ہے جو خاص لوگ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جو منافقین ہیں، منافقین اور بہت سارے گمراہ لوگ جو ہیں، یہی قرآن پڑھ کے گمراہی میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا کہ زیرا زبران تے شدام اللہ بچ تعریف نیا آمالوں کا کوئی خطر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ اللہ اکبر! خاص لوگ ہی قرآن سے فائدہ اٹھاتی ہیں، عام لوگوں کو کیا پتا؟ ان کو قرآن سناتے رہیں، نبی کا فرمان سناتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج لوگ قصے کہانیوں کو ترجیح دیتی ہیں، جو لچھے دار بیان کرے اس کو کہتے ہیں بہت اچھا بیان ہوا، لیکن انسان کی فلاح، انسان کی ہدایت قرآن اور صاحب قرآن کے فرمودات میں ہے۔ گرامی قدر، میں نے عرض کیا کہ چغل خور کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس قوم میں ہو اس کو بھی وہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور اقدس ہے، آپ کی قوم پہ قحط بڑھ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ پانی کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہیں اور جانور بلک رہی ہیں، افراتفری ہے، مصیبت، ہر طرف مصیبت اور پریشانی کا دورہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، ایک میدان میں لے جا کر، عیدگاہ میں لے جا کر نماز استسقاء ادا کی، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، نماز استسقاء ادا کی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہم سے یہ مصیبت دور کر دے اور اپنی خاص رحمت کی بارش عطا فرما۔ ایک دن بھی نماز استسقاء پڑھی، دعا مانگی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا فرمانے والے، اور آپ کی قوم سامنے ہے، قوم کے ساتھ مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعا مستجاب نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا دن آیا، پھر نماز استسقاء پڑھی، دعا مانگی، دعا پھر قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا دن ہوا، پھر نماز استسقاء پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، رب العالمین انسان بھی مر رہی ہیں، ہلاک ہو رہی ہیں، اور ہماری کھیتیاں، ہمارے جانور بھی ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں، مولا اپنی خاص رحمت کی بارش عطا فرما۔ چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص نافرمان بیٹھا ہے، ایک شخص نافرمان ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اسی کی وجہ سے یہ قحط بھی بڑا ہے، اسی کی وجہ سے یہ پریشانی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی قوم مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ کون شخص ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وہ چغل خور ہے۔ کون ہے وہ؟ چغل خور بیٹھا ہے، اس چغل خور کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عرض کی مولا وہ کون شخص ہے، اس میری قوم میں وہ کون شخص ہے، پتہ چلے، ہم اس کو اپنی قوم سے نکال مہر کریں گے، تاکہ ہم تو مصیبت میں نہ مرے نا،
اس ایک کی وجہ سے سب مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اگر اس کو ہم نکال دیں گے تو اللہ ہم پہ ابر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، مجھے خود یہ چغل خور ناپسند ہے، چغلی کو میں خود پسند نہیں کرتا، تو میں کیسے یہ کروں، میں یہ بات کیسے کروں، میں کیوں کسی کی چغلی کروں، کسی کا میں کیوں پتہ بتاؤں کہ فلاں شخص بڑا چغل خور ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ میں بھی کسی کا ایسے راز فاش نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، آج ہمارے ماں باپ ہمارا ایک گناہ دیکھیں تو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ وہ کریم کتنا کرم کرتا ہے، وہ رحیم کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے تو دیکھ، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے تو دیکھ، رب کعبہ کی قسم ہے رحمتوں سے اپنے عطاؤں سے مالا مال نہ کر دے تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ عاشق نے اس مقام پر کیا خوب فرمایا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو میں کھے تے دے میں دے سے نکالا، کہ یہ سبحان اللہ، ایک گناہ میرا ماں پیو میں کھے تے دے میں دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا مولا میں کھے تے پردے پاون والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو پردے ڈالنے والا ہے، کسی بندے کے لاکھوں گناہ ہوں پھر بھی وہ کسی کا راز فاش کرتا۔ فرمایا موسیٰ مجھے تو خود چغل خور سے نفرت ہے، میں کسی کی بات کیوں بتاؤں، کسی کا راز فاش کیوں کروں۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ کلیم اللہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، اپنی قوم سے فرمانے لگے میری قوم تم سب چغل خوری سے توبہ کر لو، رب العالمین کی بارگاہ میں معافی طلب کرو۔ اللہ ہم چغل خوری سے توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتی ہیں، تجھ سے باران رحمت کا سوال کرتی ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی چغل خوری سے، ادھر اللہ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ چغل خور اتنا منحوس ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ خود چغل خوری کریں، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چغل خوری کرنے کی بجائے سننے والا جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے۔ کہ چغلی کرنا تو یہ ایک گناہ ہے، لیکن چغلی جو سنتا ہے تو وہ ایسے کانوں کا کچا ہوتا ہے کہ چغل خور کی باتوں پہ یقین کر بیٹھتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں نفاق اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے متعلق اس نے چغلی کی ہوتی ہے وہ اس کا مخالف بن جاتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس کے خلاف وہ طرح طرح کی باتیں کر کے خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں گرفتار کروا دیتا ہے، خود اپنا بھی اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور دوسروں کے سکون بھی وہ برباد کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے، قرآن نے ہمیں بتایا چغل خور کی تعریف کیا ہے کہ وہ لگی لگائی ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ وہ لوگوں کی باتیں تم تک پہنچا کر کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ دوسری کی باتیں تمہیں بتا سکتا ہے تو وہ تیری باتیں دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے۔ ذل وجہین کا، دو چہروں والے کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، دونوں طرف آگ کا بھڑکانا، دونوں طرف یہ غیبت اور چغلی
करके लोगों को दिलों से मोहब्बत निकालना उसका काम होता है। हजरात गिरामी कद्र, इस चुगलखोर की वजह से क्या क्या नुकसानात होती हैं। आज फी ज़माना हम देखते हैं चुगलखोर जब चुगली करता है तो भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाती हैं, बाप और बेटा आपस में दुश्मन बन जाती हैं, माँ और बेटी आपस में दुश्मन बन जाती हैं, दोस्त दोस्त से जुदा हो जाता है, यार यार को छोड़ जाता है, एक पीर अपने मुरीद से बदजन हो जाता है, एक उस्ताद अपने शागिर्द से बदजन हो जाता है, एक इमाम के जो मुक्तदी होती हैं वो अपने इमाम से बदजन हो जाती हैं। ये ऐसी बड़ी बीमारी है ये जिसके दिल में लग जाती है, या ये आग ऐसी चुगलखोरी की आग है ये जहाँ कहीं लगा देता है तो पूरे मुआशरे को जलाकर भस्म कर देता है। हज़रात गिरामी कद्र, आज हम इस गुनाह को मामूली गुनाह समझते हैं, लेकिन ये गुनाह बहुत बड़ा है। ये हलाकत और बर्बादी वाला है, हलाकत और तबाही में डालने वाला गुनाह है गीबत और चुगली। हज़रात गिरामी कद्र, मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाला ख़ियारु इबादुल्लाहिल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे, अच्छे लोग, अल्लाह के बंदू में अच्छे लोग वो लोग हैं कि जब उनको देखें तो खुदा याद आ जाए। कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। यकीनन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो खुदा के आला तरीन बंदे हैं, अल्लाह के वो महबूब हैं। जब भी उस नेक बंदे को देखें तो खुदा याद आ जाए, जब भी नेक बंदे को देखें तो खुदा याद आ जाए। आज भी हम किसी अच्छे को देखते हैं, किसी आलिम को देखती हैं, किसी नेकोकार को देखते हैं तो बेसाख्ता ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जारी हो जाता है। कोई अपने उस्ताद को देखता है, अपने पीर को देखता है तो उसे खुदा याद आ जाता है और खुदा का खौफ उस पर तारी हो जाता है। हज़रात गिरामी कद्र, ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है। और फरमाया बशरारु इबादुल्लाहिल मशाऊन अल मन्नाऊन, फरमाया कि जो शरीर तरीन मखलूक है, जो अल्लाह की बदतरीन मखलूक है, वो लोग हैं जो लोगों में गीबत और चुगली का बाजार गर्म करके लोगों के इखलास को ठेस पहुंचाती हैं, लोगों की इज्जत नफ्स को पमाल करती हैं, लोगों के मकाम और मर्तबे से उनको गिरा कर अपने मनहूस और मुनाफिक और ज़लवजहैन होने का सबूत देते हैं। गिरामी कद्र, आज लोग इस गीबत और चुगली को मामूली सा गुनाह समझती हैं, हालांकि ये घरों के घर बर्बाद कर देता है। चुगलखोर ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा कर देता है। कीमियाए सादत में है, इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रिवायत फरमाती हैं, हिकायत फरमाती हैं कि एक शख्स अपना गुलाम बेचने लगा। वो ये बयान कर रहा था कि मैं ये गुलाम बेच रहा हूँ, इसमें कोई ऐब नहीं है, इसके हाथ पाँव ठीक हैं, तवाना है, कवि है, ईमानदार है, सब कुछ है, सारी क्वालिटियाँ अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा ऐब है कि ये चुगलखोर है। ये क्या है? चुगलखोर है। चुगलखोर को कोई पसंद करता, मुआशरा भी उसको पसंद करता नहीं। चुगलखोर को कोई नौकरी देता, चुगलखोर को कोई नौकरी देता है? पता चला कि चुगलखोर को मुआशरा कोई सोसाइटी पसंद नहीं करती और चुगली और गीबत की वजह से उसके रिज्क में भी कमी आ जाती है। तो हमें चाहिए ना, अगर रिज्क बढ़ाना चाहती हैं तो सच बोलें, गीबत चुगली ना करें। अगर ये तो हम तारीफ करते हैं ना, अगर कुरान की ज़बानी मैं बताऊं, कुरान सूरह कलम में फरमाता है हम माज़िम मशाइन बिन अमीम, ये चुगलखोर जो है ये गीबत और चुगली करने वाला बड़ा गुनाहगार है। मन्नाइल लिल खैर, ये नेकियों से रोकने वाला होता है, भलाई से रोकने वाला है। और
मुअतदी नसीम, ये हद से बढ़ने वाला बड़ा गुनाहगार है, लोगों को गुनाहों में मुबतला करने वाला है। आखिरी बात, बड़ी सख्त बात कुरान ने कही, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये इतना बदबख्त है, फरमाया कि इसकी असल में भी फ़र्क है। यानी ये ऐसी हराम ज़िंदगी रखता है दिल में कि लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर देता है, लोगों की इज्जत नफ्स को बवाल कर देता है, आपस में उल्फत मोहब्बत से रहने वाले ख़ानदानों को आपस में दुश्मन बना देता है, लोगों के सुकून और आराम बर्बाद कर देता है। तो ऐसी हिकायत में ये बात आपको रोज़ रोशन की तरह मालूम हो जाएगी। उस शख्स ने अपने ग़ुलाम को बेचना लगा दिया, लोग उससे नफ़रत करते रहे कि हम चुगलखोर नहीं खरीदेंगे, ये चुगली बड़ी बड़ी बुरी बात है, बड़ा गुनाह है। एक शख्स ने कहा कि ये सौदा घाटे का नहीं है, चूँकि ग़ुलाम बड़ा तवाना है, तंदुरुस्त है, ये काम अच्छा करेगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये चुगली कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। उसने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया कि चुगली भी कोई गुनाह है, चुगली भी कोई, आज भी लोग कहते हैं किसी की चुगली की हिम्मत करना, ये भी कोई बात है, बातों में कोई बात है। सुनिए, इबरत हासिल कीजिए। उसने ग़ुलाम को ख़रीद लिया, अपने घर में ले गया, देखा कि मियाँ बीवी आपस में बड़े खुशहाल हैं, मालदार हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रही हैं। उस मुनाफिक ने, उस चुगलखोर ने क्या किया कि उसने सबसे पहले उस मर्द के कान में ये कहा, उसकी बीवी में ये कहा कि बीबी जी, आपका जो खामिद है ना, मुझे लगता है कि ये तेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, ये किसी और औरत पर आशिक हो गया है, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत औरत है, तो इससे भी अच्छी है, शायद आपका ये मियाँ, आपका ये शौहर उससे ये शादी करना चाहता है, ज़रा बच के रहना। अब उस औरत ने इस चुगलखोर को अपना खैर खा समझ लिया। आज भी लोग जो किसी की चुगली करते हैं ना, उसको समझता है कि ये मेरा खैर खा है, ये मेरा भला कर रहा है, हकीकत में वो भला मांस नहीं है, बड़ा मनहूस है। उस औरत ने उसको अपना खैर खा समझ कर कहा कि फिर मुझे कैसे बचना चाहिए, वो कैसे इस बात से बाज आ सकता है, दूसरी शादी से उसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है कि अपने खामिद की दाढ़ी के चंद बाल उस तरह के साथ काट के मेरे पास ले आ, मैं उस पर जादू मंत्र पढ़ूंगा और फिर तेरा जो मियाँ है, तेरा शौहर है, वो तेरा मुरीद हो जाएगा, रन मुरीद बनकर रहेगा, तेरा फर्मा बरदार हो जाएगा, किसी और औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, इधर तो उसने मर्द को ये पट्टी बढ़ाई, औरत को पट्टी बढ़ाई, दूसरी तरफ उसके खामिद, उसके मर्द को ये कहा कि आपकी जो बीवी है ना, किसी और मर्द पर आशिक हो गई है और उसके साथ ये भागना चाहती है, उसका घर आबाद करना चाहती है, तेरा घर बर्बाद करना चाहती है, तो इससे बचने की कोई तदबीर कर। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम ये बीवी आपस में मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रही हैं, मेरी बीवी बड़ी अच्छी, ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मार नहीं सकती, हम तो बड़े खुशहाल हैं, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो उसने कहा कि अगर आजमाना चाहता है ना, तो आज सोने की एक्टिंग करना, सोना नहीं, सोने की तरह लेट जाना, अगर वो उस तरह लेकर तुझे कत्ल करने आए तो अपने आप को बचा लेना, वगरना फिर कत्ल हो जाना, तुझे पता लग जाएगा, तेरी ज़िंदगी तो गई। अल्लाह अकबर। अजीज़ा ने मन चाल देखिए, चालाकी देखिए चुगलखोर की, कि उधर औरत को भड़काया, इधर मर्द को भड़का दिया। अब मर्द रात को सोने के अंदाज में लेट गया, लेकिन बज़ाहिर वो औरत से इंतकाम और बदला लेने के लिए तैयार था। आंखें बंद करके अब अपनी बीवी का वो इंतज़ार कर रहा था। बीवी को जो पट्टी बढ़ाई थी कि उसके दाढ़ी के बाल लेके आना है, उस तरह के साथ काट के, अब जो ही औरत रात को देखा कि खामिद सो गया है, उस तरह लेकर उसके दाढ़ी के बाल लेने लगी, तो खामिद उसको पकड़ लिया और मौके पर ही उसको कत्ल कर दिया। उधर जो उस औरत के वरासा थे, उन्होंने देखा कि इसने तो ना हक कत्ल कर दिया, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भी उस मर्द को वहीं पे ढेर कर दिया, कत्ल कर दिया। अब नौबत कहाँ तक पहुँची,
उस चुगलखोर की वजह से दोनों मियाँ बीवी कत्ल हो गए और दोनों खानदान आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मन बन गए और ख़ानदानी बराबर दुश्मनी छिड़ गई। हज़रात गिरामी कद्र, मालूम हुआ कि चुगलखोर जो है ये हमारा खैर खा नहीं है। चुगलखोर की चुगली न सुने और न ही उसकी हौसला अफजाई करें, बल्कि ऐसे शख्स की हौसला शिकनी करके अपने आप को भी बचाएं, अपने ख़ानदान अपनी कौम को भी बचाएं कि ये नहीं कि सिर्फ घरों को बर्बाद करता है, ये कौम का खुमियाजा भी, ये कौम का ये भी बड़ा मुजरिम है, ये पूरे मुसलमानों के इत्तेहाद और पूरे आलम इस्लाम के लिए ख़राबी का बायस बनता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से बच के रहें। हज़रात गिरामी कद्र, मेरे इमाम उल अंबिया हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाती हैं, हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे कहीं पे, सहाबा किराम साथ थे, देखा कि दो कब्रें आईं और आपकी सवारी डर कर दबक गई। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या है, आपकी सवारी क्यों डर गई है? फरमाया, सरे राह दो कब्रें हैं और उन दोनों कब्रों वालों को कब्र में अजाब हो रहा है, कब्र का अजाब हो रहा है। कुर्बान जाऊं मेरे इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है कि मन कब्र के नीचे मैयत है और मैयत को कब्र में अजाब हो रहा है। मदीने के ताजदार उसको अपने सर की आंखों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं और अपने सहाबा को बता भी रहे हैं। इसी को इल्म गैब कहा जाता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इनको अजाब क्यों हो रहा है? फरमाया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अजाब इसलिए हो रहा है कि एक जो है ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा अपने भाई की गीबत और चुगली किया करता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। गिरामी कद्र, मालूम हुआ कि दुनिया में भी रुसवा हो जाता है अगर किसी चुगलखोर की लोगों के सामने उसका राज खुल जाए ना कि ये चुगलखोर है, इसकी वजह से ये तबाही और बर्बादी हुई है, लोगों का प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया, दुश्मनी बढ़ गई है, वो कितना रुसवा होता है। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब ने भी फरमा दिया कि कब्र में भी वो ज़लील व ख्वार होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया कि जो चुगलखोर होता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में भी ज़लील व रुसवा होगा। और क्या मेराज की रात भी इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पिस्तानों के बल कुछ मर्द और औरतें उल्टी लटकाई हुई हैं। मेरे इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अजाब इसलिए हो रहा है कि ये दुनिया में गीबत और चुगली किया करते थे। गिरामी कद्र, ये गीबत और चुगली बहुत बड़ा गुनाह है, ये मुनाफिकत और आपस में दुश्मनी पैदा करने वाला अमल है। इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अल्लाह के पाक कुरान और नबी के पाक फरमान पर अमल करते हुए एक पक्के और सच्चे मुसलमान बनिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।